हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे घर बैठे फ़ोन से जो अपना एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भर पाएंगे। इसमें जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सभी चीज़ बताने वाला हूं कि अगर आपने ओटीआर फिल नहीं किया है तो आप ओटीआर कैसे यहां पर फिल करेंगे। अगर न्यू रजिस्ट्रेशन आप करने जा रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना होगा। अगर पहले से आपका आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो आप उसको लॉगिन कैसे कर पाएंगे। और साथ में दोस्तों, अगर आपका आधार यहाँ पर वेरीफाई नहीं है तो आधार कैसे वेरीफाई करेंगे। तो सारी चीज़ वीडियो में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, आपको जाना है प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना होगा एसएससी माई एसएससी करके। माई एसएससी दोस्तों एसएससी का एक ऐप है जिसकी हेल्प से हम जो फॉर्म यहाँ पर भरने वाले हैं, इस अगर आप वेबसाइट से फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी रस रहता है, तो वहाँ पर जो वेबसाइट अच्छे से नहीं चलती है। तो हम इसे ऐप की हेल्प से भरेंगे और ऐप की हेल्प से आप कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी जो फॉर्म को अपने को यहाँ पर भर पाएंगे। चलिए सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। क्विक टैब में दिखाई दे रहा होगा अप्लाई आंसर की रिजल्ट। तो जितने भी एसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो उसको आप अप्लाई के थ्रू यहाँ जाकर अप्लाई कर पाएंगे, और जितने भी आंसर सीट रिलीज़ होती है एसएससी के थ्रू एग्ज़ाम के बाद वो भी यहाँ पर देख सकते हैं और रिजल्ट भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। पर इन सभी ऑप्शंस का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले लॉगिन या रजिस्ट्रेशन अपना करना होगा। और साथ में इनका नोटिस बोर्ड है, जो जो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन निकलती है एसएससी के अंदर वो सारी आपको यहाँ दिखाई देगी, जैसे सेम वेबसाइट पर आपको दिखाई देती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। अगर आपने पहले से अपना आईडी पासवर्ड बना रखा है तो आप यहाँ पर डालकर नीचे कैप्चा फिल करेंगे, जो है कैप्चा ऊपर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपको अपना यूज़र नेम तो याद है पर आप पासवर्ड भूल गए तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और दोनों ऑप्शन को टिक करने के बाद यहाँ पर कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपको ये कुछ डिटेल मांगेगा, वो डिटेल आप भर के यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी फिल करके आप जो अपना पासवर्ड यहाँ पर फॉरगेट कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैं आप बताने वाला हूँ जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना जा रहे हैं तो उन्हें कैसे करना है। तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई होगा दे रहा होगा रजिस्ट्रेशन नाउ का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको फिल आउट करनी है वो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी होगी। उसके बाद आपको अपना जो है यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, और यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल जो जो ये मांगेगा वो आपको यहाँ पर फिल आउट करनी होगी। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म ऑन होगा, वो भी आपको चेकआउट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। आप इसमें आप अपना आधार नंबर डालेंगे और दोबारा आप यहाँ पर आधार नंबर एंटर करेंगे रीवेरीफाई करने के लिए। जैसे आप आधार कार्ड नंबर डालते हैं उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे सेंड ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे आपके फ़ोन पर एक ओटीपी जाएगा, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे तो आपका आधार जो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डालना होगा। जो भी आप दोस्तों आपके 10th 12th की मार्कशीट में जो नाम है वही आप यहाँ पर डालिएगा, और नीचे दोबारा डालकर री एंटर करेंगे नाम को वेरीफाई करने के लिए। अगर आपने कभी नाम चेंज किया है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, अगर नहीं किया है तो नहीं करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पर जेंडर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th 12th की मार्कशीट में। उसके बाद यहाँ पर अपना फादर का नेम डालेंगे, उसे दोबारा फादर का नेम डालकर यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। नीचे और आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी माता जी का नाम डालना होगा, और यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होगा कि आपने जो 10th क्लास पास की है वो कहाँ से की है, कौन से बोर्ड से की है, वो यहाँ पर वेरीफाई करेंगे अगेन। और जो आपका 10th क्लास का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर नीचे डालेंगे, रोल नंबर में वेरीफाई करेंगे रोल नंबर को, और पासिंग ऑफ ईयर डालेंगे, किस ईयर में आपने जो 10th है वो पास की है। वो सब डालने के बाद यहाँ पर 12th आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें उस पर पहले हमने 10th सेलेक्ट किया, अब जो नेक्स्ट है उसमें आप 12th सेलेक्ट करेंगे, और इसको यहाँ पर फिर से रीवेरीफाई कर लेंगे। और यहाँ पर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आपको अपना वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो दोस्तों, ताकि आपको काफ़ी आसानी होगी, आगे जाके कोई दिक्कत ना हो कि आपको जो ओटीपी है अलग नंबर पे जा रहा है, आपको जो नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम का है एडमिट कार्ड का वो अलग नंबर पे जा रहा है, तो उससे काफ़ी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर मोबाइल नंबर री एंटर करेंगे और दोबारा सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी आएगा आपके फ़ोन पर, वो आपको यहाँ पर फिल आउट करना होगा। अब कैंडिडेट अपनी ईमेल डालेगा, यहाँ पर आपकी जो भी ईमेल आईडी आपने बना रखी है वो आप यहाँ पर डाउनलोड करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पर एक ओटीपी जाएगा ईमेल आईडी पर, वो आप यहाँ पर फिल आउट करेंगे। ये सब डालने के बाद जैसे आप फर्दर प्रोसीड करेंगे तो आपका सेकंड ऑप्शन खुल जाएगा पासवर्ड क्रिएशन का।
इस पासवर्ड क्रिएशन का ऑप्शन खुलने के बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाना होगा। मैंने दोस्तों पहले से बना रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा नहीं बना पाऊंगा। नहीं से आप पासवर्ड क्रिएट कर लेते। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को लेगी, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा, सिटी पूछी जाएगी, आप कहाँ रहते हैं, कौन से विलेज में या फिर कोई सिटी में कहाँ रहते हैं, ये सब डालना पड़ेगा। और लास्ट में डिक्लेरेशन फॉर्म आपका ओपन होगा, उसे करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो आपका जो पासवर्ड है यहाँ पर OTR जो है फिल हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ जो आप अपना OTR है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसलिए मैं अब यहाँ से बैक करूँगा और यहाँ पर कर देंगे यस। अब यहाँ पर और बैक कर लेते हैं दोस्तों। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना ID पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। आप लॉगिन हो गए, आप यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर जाएंगे। अप्लाई के ऑप्शन पर जाने के बाद जिस जिस फॉर्म के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे यहाँ पर देख सकते हैं जिस जिस फॉर्म की वैकेंसी जो है निकली हुई है। अब जिस भी फॉर्म के लिए आपको अप्लाई करना है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अभी CGL के फॉर्म जो हमारे निकले हुए हैं, अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। पर अभी हम 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल मतलब CHSL के लिए यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें इस पर यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इस पर अप्लाई पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। दोबारा यहाँ पर अप्लाई पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं आपके नीचे एक फिल फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो डिटेल है वो सारी यहाँ पर लिख के आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। ये आपके आधार कार्ड से जो डिटेल को फैच कर लेगा, क्योंकि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो OTR से ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच कर लेगा। तो आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, सारी डिटेल इसमें दी हुई है। कैंडिडेट का नाम क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, वो सारी चीज़ इसमें पहले से बता रखी है। आपको कुछ भी यहाँ पर दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुछ ही मिनटों में आप जो अपना फॉर्म यहाँ पर भर पाएंगे। आपकी एज कितनी है, आपका जेंडर, कैटेगरी सब यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल आउट है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट नीचे आके आपकी जो सारी डिटेल आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सक्सेस का ऑप्शन आएगा, इसको ओके कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी होगी कि आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। हम यहाँ पर 12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 10+2 करेंगे। अब अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप ग्रेजुएशन भी यहाँ पर डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप फिर भी इसका जो फॉर्म भर पाएंगे। अब आप दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या है, अपनी जो 12th की आपके जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल आउट करनी होगी। अब आप यहाँ पर जाएंगे, अगर आप 12th अपेयरिंग में कर रहे हैं या पासड आउट में, तो वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। अब पासिंग ईयर यहाँ पर डालना होगा कि आपने जो 12th तक कब पास की थी, तो वो यहाँ पर हम फिल करेंगे 2021 में। जैसे मैंने 12th पास की थी मान लो, तो मैंने 2021 डाल दिया। अब आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होगा कि आपने आंध्र प्रदेश से किया था, दिल्ली बोर्ड से जो अपनी 12th की है, या फिर छत्तीसगढ़ से बोर्ड की है, जिससे भी आपने की है वो बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने बोर्ड का नाम जो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे मेरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन रहेगा अगर मैं दिल्ली सेलेक्ट कर रहा हूँ तो। उसके बाद यहाँ पर 12th का आपको रोल नंबर डालना होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद इसने कहा है परसेंटेज नोट कैंडिडेट हु हैव नोट देयर परसेंटेज मेंशन ऑन देयर मार्कशीट ड्यू टू कोविड-19 और एनी अदर रीज़न। अगर आपके सर्टिफिकेट में आपकी जो परसेंटेज है नहीं लिखी हुई है किसी रीज़न के कारण, या फिर आप कोविड-19 के उसमें पास हुए, तो आपको यहाँ पर NA फिल करना है। और नीचे आपको अपनी CGPA फिल करनी होगी, जो भी परसेंटेज आपकी बनी है। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर जो है परसेंटेज डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर CGPA डाल दी अपनी 82.2 CGPA। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे, सक्सेस का ऑप्शन आएगा, इस पर डन करेंगे। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन है, आपने पहले जो है एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं या नहीं, तो उसको वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, येस करेंगे। तो आपको अपना एज रिलैक्सेशन कोड डालना होगा, किस कैटेगरी से आप आते हैं। अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे क्या कह रहा है, इस पर भी नो पर हमें क्लिक करना होगा। अगर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, एक्सेस करवाना चाहते हैं, तो ठीक है, उसके लिए येस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर अब क्लिक करूँगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर प्रेफरेंस बननी होगी दोस्तों अपने एग्जामिनेशन सेंटर की, कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किस सिटी में जो एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं। तो वो यहाँ पर आप प्रेफरेंस फिल आउट करने के बाद आपको नीचे के ऑप्शन और ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें क्या बोला है इन्होंने कहा है मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आपको यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करना होगा कि आप जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा CHSL का, वो किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं। तो बहुत सारी लैंग्वेज दे रखी है, जिस भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर जैसे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर उसको रीवेरीफाई करेंगे, दोबारा इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे।
अब मीडियम करेंगे टाइपिंग टेस्ट का, कि आप जो टाइपिंग टेस्ट देंगे अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में देना चाहेंगे या हिंदी मीडियम में। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा, उसे दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ पर रीवेरीफाई कर लूँगा। अगर आप इन्होंने बोला है यू आर पर्सन विद बैच मार्क डिसेबिलिटी, अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, किसी चीज़ की दिक्कत है, तो आप यहाँ पर येस नो करके बता सकते हैं। वो सब चीज़ करने के बाद आपको अगर फिजिकल लिमिटेशन है कोई, तो उसके लिए आपको येस और नो का ऑप्शन करना होगा। मुझे कोई फिजिकल लिमिटेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक करूँगा। ये सब करने के बाद इन्होंने कहा है आपने जो 12th स्ट्रीम है वो मैथमेटिक एज ए रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट्स मानकर जो पास किया है या नहीं। मैंने जो 12th अपनी साइंस साइड से की हुई है मान लीजिए, और मैथ से की हुई है, तो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक करूँगा और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। इसको यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आधार फेस ऑथेंटिकेशन। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करने के बाद इस पर जैसे क्लिक करेंगे, ये आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा और आपकी लाइव फ़ोटो यहाँ पर लेगा, उसको वेरीफाई करेगा आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए। तो मैं चलिए यहाँ पर अपनी जो लाइव फ़ोटो है यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। मैंने जो है यहाँ पर अपनी जो लाइव फ़ोटो है वो यहाँ पर कैप्चर करके अपलोड कर दी है। अब मैं इसको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ये वेरीफाई कर लेगा कि आपने जो फ़ोटो अपलोड किया है नहीं गई, तो इसने लिख के आ गया है फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेस। तो आपके जो फेस है लाइव फ़ोटो जो आपकी सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई कर ली गई है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कैप्चर लाइव फ़ोटो और अपलोड योर सिग्नेचर। अब दोबारा आपको यहाँ पर एक लाइव फ़ोटो लेनी होगी, वो फॉर्म में अपलोड करने के लिए होगी दोस्तों। वो हमारा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए था। अब यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर करेंगे एक और लाइव, और यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर अपलोड योर सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब इसको थोड़ा रोटेट कर लेंगे। अगर आपका वर्टिकल में आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसको रोटेट कर लेना है। अब नीचे आपको दोबारा इस पर दोबारा क्लिक करना है, इसको थोड़ा जूम करना है, इसको थोड़ा फिट कर लेंगे। आप दोस्तों बड़े पेज पर सिग्नेचर किएगा। बड़े पेज पर सिग्नेचर करने के बाद आसानी से आप इसमें फ़ोटो को अपलोड कर पाएंगे, जूम आउट कर पाएंगे, सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। कुछ दिक्कत ज़्यादा आपको नहीं आएगी। इस पर फिर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा फ़ोटो है सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली, आपका जो सिग्नेचर है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, इसमें लिख के आ रहा है। अब इसको ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक और लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी होगी, तो वो भी मैं लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर लाइव फ़ोटो अपलोड की तो लिख के आ गया है अपलोड फ़ोटो सक्सेसफुली। आपकी जो फ़ोटो है वो सक्सेसफुली अपलोड यहाँ पर हो गई है। तो इस पर ओके पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना रिव्यू देख सकते हैं। आपने जो पूरा फॉर्म भरा है उसका रिव्यू कर लेंगे एक बार, कि आपने कहीं पर गलती तो नहीं की है। और सारी चीज़ यहाँ पर चेकआउट हमें कर लेनी है, सारे ऑप्शंस दोबारा एक बार देख लेने, वेरीफाई करने के लिए। अगर कहीं गलती है तो उसको हम अभी एडिट कर सकते हैं दोस्तों। बाद में सबमिट होने के बाद उसे एडिट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको मैं सारा फॉर्म आउट यहाँ पर चेक कर लूँगा एक बार, और मैं यहाँ पर नेक्स्ट एंड क्लिक करूँगा। अब डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया, इस पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे, और ऊपर जो यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों इसको फिल करेंगे कैप्चा को। कैप्चा को फिल करने के बाद दोबारा नीचे बैक करूँगा मैं। सबमिट पर यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको सबमिट का, इसको सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है यूअर फॉर्म रिसीव कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। अब आपको करना है, पेमेंट करनी है। आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, अब इसकी वेरिफिकेशन पेंडिंग रह गई, वो आगे से होगी एसएससी वालों की तरफ से। अब यहाँ पर हम जाएंगे मेक पेमेंट पर। मेक पेमेंट पर जाने के बाद आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा किससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर कोटक बैंक पर सेलेक्ट करता हूँ, पे करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ टाइम लोडिंग लेगा यहाँ पर, और आपको रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट के ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आपको किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं, फ़ोनपे से करना चाहते हैं। आपके फ़ोन में दोस्तों जो जो ऑप्शन होंगे पेमेंट करने के, वो सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। ये मत सोचिएगा कि मेरे पास कोटक बैंक का नहीं है या एसबीआई बैंक का नहीं है। तो आपके पास जो जो ऑप्शन होंगे आपके फ़ोन में, जो चीज़ आप नेट बैंकिंग ये यूज़ करते होंगे, वो ऑटोमेटिक उसी को यहाँ पर फैच करेगा। मैं यहाँ पर फ़ोनपे पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मेरे फ़ोनपे पे डायरेक्टली ऑटोमेटिक जो है नोटिफिकेशन चला जाएगा पेमेंट करने के लिए, और मैं यहाँ से क्या है डायरेक्ट पेमेंट कर पाऊँगा। मैंने क्या बोला था दोस्तों, ये ऑटोमेटिक हमें फ़ोनपे पर डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद हमें क्या है यहाँ पर पेमेंट करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पर अपना पिन कोड डाला और यहाँ पर जो पेमेंट मैंने कर दी है, और जो मेरी पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है, मैं यहाँ से बैक करूँगा। अब मैं यहाँ पर डन करूँगा। अब ये ऑटोमेटिक उसी पेज पर आ जाएगा, एसएससी के पेज पर, और यहाँ पर हमें बता देगा कि हमारी जो पेमेंट है वो हुई है कि नहीं हुई है। तो ये कह रहा है पेमेंट कुड नॉट कम्प्लीटेड। अभी कोई दिक्कत आ रही है पेमेंट करने में,
तो आप इस तरह जो है पेमेंट कर सकते हैं। मेरे में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं बाद में दोबारा पेमेंट यहाँ पर कर दूँगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ आई होगी कि कैसे आप घर बैठे एसएससी का जो सीएचएसएल का फॉर्म है अपने फ़ोन से भर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।